केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन चंडीगढ़ अटेंडेंट के पदों पर भर्ती। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला CSC पर। सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़ में एक भर्ती आई है जो कि अटेंडेंट के पदों पर भर्ती है, यानी कि पोल्ट्री अटेंडेंट के पदों पर भर्ती आई हुई है। और उस भर्ती में आपसे क्या क्या मांगा गया है, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कितनी वैकेंसीज है, उसकी लास्ट डेट क्या है और उसके साथ साथ और क्या क्या कंडीशन है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आप जो ये नोटिस देख पा रहे हैं, यह एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है किस डिपार्टमेंट का है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग, यानी कि पशुपालन और डायरी विभाग, केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन का यह है ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और ये किसके रिगार्डिंग है, किसकी भर्ती है? ये है पोल्ट्री अटेंडेंट की है भर्ती है। और कहाँ की भर्ती है? सेंट्रल पोल्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 चंडीगढ़, यानी कि चंडीगढ़ की यह एक भर्ती है जो कि पोल्ट्री अटेंडेंट की पोस्ट से संबंधित है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर पूरी डिटेल इन्होंने दे रखी है। नेम ऑफ पोस्ट है पोल्ट्री अटेंडेंट। पे स्केल जो आपका रहने वाला 18,000 से लेके 56,900 के बीच का आपका रहने वाला है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि डायरेक्ट भर्ती है ये। और नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल पोस्टें जो आपकी रहने वाली हैं वो है 8 पोस्ट हैं। और कैटेगरीज वाइज पोस्टों को देखा जाए तो जनरल कास्ट की जो पोस्ट हैं वो है 3 पोस्टें हैं, और OBC की हैं 3 पोस्टें, और शेड्यूल कास्ट की 1 पोस्ट है, और PWD की ये यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाली है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की, यानी कि जो मिनिमम एज आपकी रहने वाली है वो 18 वर्ष रहने वाली है, और जो मैक्सिमम एज आपकी रहने वाली है वो 27 वर्ष रहने वाली है। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनकी जो एज की लिमिट है वो 40 ईयर रहने वाली है। इसके साथ जो गवर्नमेंट की हिदायत होती हैं रिजर्वेशन की एज से संबंधित, वो भी इस भर्ती पर लागू की जाएंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इन्होंने रखी है वो 10वीं पास रखी है। और इसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए? 6 मंथ एक्सपीरियंस इन पोल्ट्री फार्मिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट वर्कशॉप, किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या फिर डिपार्टमेंटल वर्कशॉप के से आपका 6 महीने का पोल्ट्री फार्मिंग का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। पीरियड ऑफ प्रोबेशन का जो यहाँ पर रहने वाला है वो 2 साल रहने वाला है। पीरियड ऑफ प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है कि 2 साल तक आप वहाँ पर कच्चे कर्मचारी ही माने जाओगे। 2 साल के बाद हैं आप नियमित कर्मचारी हो जाओगे। इसके बाद बात कर लेते हैं डेट फॉर डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ द ऑल कैंडिडेट इज वेरीज रिस्पेक्ट शैल बी द प्रिस्क्राइब्ड क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर में जो आपकी कटिंग दे रखी है उसी के हिसाब से आपकी जो एज की जो डेट होती है वो उसके हिसाब से आपकी मानी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्ड, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर फिल करोगे वो आपके 10th क्लास के जो DMC होती है उसके साथ आपकी मैच खानी चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 पे बात करके सर्टिफिकेट ऑफ द एंटायर एक्सपीरियंस क्लेम्ड क्लियरली मेंशन्ड ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट डेट मंथ, यानी कि आप अगर एक्सपीरियंस वगैरह कोई आप इसमें आप अपने शो करोगे अपनी डिटेल को तो वो क्लियरली है जो उसमें आपने लिखनी है। इसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात मैंने ऊपर की थी। एज पर एक्सटेंट गवर्नमेंट रूल, यानी कि गवर्नमेंट के रूल कुछ के हैं जो रिजर्वेशन से संबंधित, उन्हीं के द्वारा आपकी वो रिजर्वेशन लागू होगी। स्कीम ऑफ सिलेक्शन, यानी कि आपका सिलेक्शन है वो किस प्रकार से होगा? इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन बिंग लार्ज शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द कॉल रिटर्न और प्रोविजनरी टेस्ट विल बी द अडॉप्टेड, यानी कि ज़्यादा अगर एप्लीकेशन वहाँ पर पहुँच
जाती है तो उनको क्या किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने का तरीका क्या होता है कि जो भी 10वीं की क्लास में जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उनको ही यहाँ पर एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं 7.2 की। द सिलेक्शन प्रोसेस विल इंक्लूड द वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट और प्रोफेंसी टेस्ट। यानी कि पहले आपका वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपका जो प्रोफेंसी टेस्ट है या फिर रिटन टेस्ट है वो सारी प्रक्रिया आपको यहाँ पर करके चलना होगा। 7.3 बात कर ले। ऑल द कैंडिडेट हैव टू अपीयर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द फोटो कॉपीज एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम ऑफ देयर एप्लीकेशन। इसमें कहना चाहता है कि आपने जो अपीयर होना है वहाँ पर पहुँचना है तो आपने वहाँ पर फोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दोनों ही या साथ में लेके आने होंगे। 7.4 की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट हु क्वालिफाई द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी अलाउड टू अपीयर इन स्किल प्रोफेंसी टेस्ट। स्किल प्रोफेंसी टेस्ट विल बी क्वालिफाइड नेचर एज पर द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फिक्स्ड। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से हो जाएगा उनको स्किल या फिर प्रोफेंसी टेस्ट में जाना होगा और ये जो टेस्ट होगा ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। 7.5 की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट हैव टू क्रॉस द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फिक्स्ड इन रिटन टेस्ट। द मेरिट विल बी ड्रॉन बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द टेस्ट। यानी कि आपके जो नंबर आएंगे उसमें रिटन टेस्ट उसकी एक मेरिट बनाई जाएगी, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर इस एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह और बहुत सारी डिटेल है जो आपको यहाँ पर दे रखी है। पूरी अगर आपको पढ़ के दिखाई जाएंगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। यहाँ पर 3rd पॉइंट देख लीजिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट एंड एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑन प्लेन पेपर विद द फुल बायोडाटा कंटेनिंग नेम। यानी कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है उसमें आपकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। सेल्फ टेस्टेड कॉपी आपने साथ में लगानी है। कास्ट का है, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट आप लगाते हैं साथ में वो आपने यहाँ पर साथ में अच्छे से लगा देने हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इसको आपने भेजना कहाँ है। ड्यूली फील्ड एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्मा कंपाइल्ड विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विद सेंड थ्रो रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट। या तो आपने रजिस्ट्री करानी है डाक की या फिर आपने उसकी स्पीड पोस्ट करानी है। भेजना कहाँ है ये एड्रेस लिख रखा है गहरे काले अक्षरों में। डायरेक्टर सेंट्रल पोल्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन NR इन इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 चंडीगढ़ पूरा 16,002 सो एज टू रीच them within the 60 days from the date of the publication of the advertisement in the newspaper। यानी कि न्यूज़पेपर में जब ये एडवर्टाइजमेंट डाली जा रही है उस डेट से 60 दिन के अंदर की आपकी एप्लीकेशन इस एड्रेस पर पहुंच जानी चाहिए। जो ऊपर का लिफाफा होता है उस पर आपने क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोल्ट्री अटेंडेंट आपने वहाँ पर लिख देना है। एप्लीकेंट रिसीव्ड द डेट के बाद अगर आपकी कोई मिलती है तो उसका कुछ भी नहीं किया जाएगा, ना उसके बारे में आपको कुछ बताया जाएगा। इफ़ द लास्ट डेट हैपेंड इज द सैटरडे संडे और क्लोजिंग हॉलीडे, अगर वहाँ लास्ट डेट के दिन कोई छुट्टी पड़ती है तो उससे अगले दिन को भी वो वर्किंग डे में मानेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं जो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसी यहाँ पर दे रखा उसके बारे में आपको बता देते हैं। कुक्कुट परिचारक पद हेतु आवेदन परफॉर्मा। तो पहले आपने यहाँ पर ऊपर अपनी फोटो चिपकानी है, बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखना, बड़े अक्षरों में ही आपने अपने पिता का नाम लिखना, फिर अपने जन्म तिथि लिखनी है 10वीं की DMC के अनुसार ही आपने लिखनी है। राष्ट्रीयता आपने इंडियन लिखनी है अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं। धर्म आपने जो भी आपका बनता है वो लिख देनी है। कास्ट आप जिस भी कास्ट से संबंधित हैं वो आपने अपनी कास्ट लिख देनी है। घर का पता, पिन कोड, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी के साथ आपने अपना पता लिख देना है। इसके बाद पत्राचार हेतु पता, यानी कि आपके डाक किस पते पर आए वो एड्रेस भी आपने यहाँ पर लिख देना है। शैक्षणिक योग्यता आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। क्या दिव्यांग श्रेणी से हैं, अगर आप दिव्यांग श्रेणी से तो हाँ करना, अदरवाइज को नो कर देना है। अनुभव यदि आपके पास कुछ है तो आपने वहाँ पर दे देना है। इसके बाद तारीख और जगह यहाँ पर लिख देनी है। आवेदक के हस्ताक्षर होंगे और उम्मीदवार का नाम होगा। तो इस प्रकार से ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो छोटा सा फॉर्म है ये आप भर देंगे और इसके साथ अपने अपने डॉक्यूमेंट लगा के सभी और इस पते पर भेज देंगे जो कि अभी आपको दिखाया था
ये डायरेक्टर सेंट्रल पोल्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 चंडीगढ़ है। तो इस एड्रेस पे आपने इस एप्लीकेशन को भेज देना है। तो ये थी आपके साथ जो शेयर करनी थी, छोटी सी भर्ती आई हुई है जो कि इसमें टोटल पोस्ट हैं जो 8 रहने वाली हैं, यानी कि 8 भाइयों को इससे रोज़गार मिलने वाला है। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।